मैनपुरी कुरावली क्षेत्र में वर्तमान में डबल इंजन की सरकार जहां गौवंश को बचाने के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से गौशाला बनवाकर उनकी देखरेख के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो कहीं ग्राम पंचायत प्रधान उनके सचिव की अनदेखी के कारण गौशाला में कैद गौवंश भूख और प्यास के अलावा बीमारी के कारण तड़प तड़प कर काल के गाल में समा रहे हैं। मृत गौवंश खुलेआम गौशाला में पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई छूना भी पसंद नहीं कर रहा। अंतिम संस्कार तो दूर की बात है, 3 दिन बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के विकास खंड कुरावली की ग्राम पंचायत नानामऊ का है। यहाँ ग्राम प्रधान राजवती उनके सचिव राजीव दुबे की देखरेख में गौशाला का संचालन किया जा रहा है। गौशाला में ना तो हरे चारे का प्रबंध है, ना ही सूखे का। यहाँ तक बीमार गायों को देखने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं, जिसके चलते नानामऊ स्थित गौशाला राम भरोसे चल रही है। इस गौशाला में 4 दिन पूर्व 196 गौवंश मौजूद बताए जा रहे थे, लेकिन अब इस गौशाला में 160 के लगभग गाय और बछड़े मौजूद है, जबकि आज भी कागजों में 196 गौवंश की खुराक अर्जित की जा रही है। आप जो यहाँ खड़े हैं वो कौन सी जगह है? ये नानामऊ गौशाला है। सर, इस गौशाला की अगर जो बात करें, इसमें जो ना क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? इस गौशाला में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा दी गई हैं। कल ये मीडिया के माध्यम से और निरीक्षण के दौरान भी पता चला था कि यहाँ पे भूसा चारा की व्यवस्था नहीं है और 2 गौवंश बीमार हैं। तो उप जिलाधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया था, जिसमें 2 गौवंश बीमार थे जो उनका सीबीओ साहब द्वारा इलाज भी किया गया था। कल सीबीओ साहब स्वयं यहाँ 45 मिनट रुके थे और उनके द्वारा उनका इलाज किया गया था, लेकिन बाद में वो दोनों गौवंश मृतक हो गए। अच्छा, जानकारी के मुताबिक यहाँ देखने को मिला है कि अभी तक जो है ना, जब से ये गौशाला बना है 5 गायों की मौत हो गई। कंकाल जो है ना किसी गड्ढे में पड़े मिले, कहीं जिन्हें जो जंगली जानवर भी खाते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या कहेंगे सर इसमें? ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 1-2 गौवंश पहले मर गए हों और बरसात में थोड़ा बहुत कंकाल दिखा हो, लेकिन कल के बाद सारी व्यवस्थाएं एकदम चौक चौबंद करा दी गई, दुरुस्त करा दी गई। डीएम के क्या आदेश थे? जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे कि भूसा। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudithi Global Academy has its deep root in the field of education in the city Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudithi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our
students a better citizen not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.